तुम भी अपना दो प्रिंस, अपना बुक तुम भी। एसी ऑन करो, बंद देखो। बट ऑन करो। नहीं, वो हरा नहीं जल। ऑन नहीं, पावर बटन की तो। हाँ, आप आगे बढ़ो। देख ना, दिखा रहा है, देखो। एटलीस्ट हाँ, ठीक। और फैन बंद कर दो पीछे, देखो बस। 300। शुरू कर दो। आता वेरी अच्छा सन। देखो, प्रॉब्लम कैलकुलेशन से रिलेटेड हो रहा होगा। तुम लोग घर में प्रैक्टिस किए हो? ठीक। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लो फैक्टोरियल रिलेटेड। ठीक है, वैसे हम लोग इसको करेंगे आगे भी जा करके, बाइनोमियल में। लेकिन यहाँ पे भी देख लो, कुछ क्वेश्चन ऐसे तुम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है कैलकुलेशन में, इजियर कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन रिलेटेड विथ फैक्टोरियल। ठीक है, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो तुमको। फैक्टोरियल मतलब कौन सा सिंबल हुआ, ये वाला, ये सिंबल एक्सक्लेमेशन वाला, ठीक है। तो अब सपोज करो, पिछले दिन ही बताए थे तुम लोग को, जीरो फैक्टोरियल का मतलब वन होता है। दूसरा, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है वन टू थ्री, कहाँ तक, एन तक। सपोज करो यहाँ दिया हुआ है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल, तो वो कट करना। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, एक से लेकर के एन तक। और एन माइनस टू फैक्टोरियल मतलब एक से लेकर के एन माइनस टू तक। ये बड़ा है, ये बड़ा है। ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है, क्योंकि एन तक गया हुआ मल्टीप्लाई होकर के, ये तो एन माइनस टू पे ही रुक गया था। एक और आगे जाएगा तो एन माइनस वन होगा। एक और आगे जाएगा तो एन हो जाएगा। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा है, तो एन से पहले कौन होगा यहाँ पे, एन माइनस वन। और इससे पहले कौन होगा, एन माइनस टू होगा। ये तो होगा। और डॉट डॉट करके जो बीच में होंगे सारे, वो सारे होंगे। अब तुमको डिवाइड करना हो, तो तुमको दिख रहा है कि एक से लेकर के एन माइनस टू यहीं पर आ जा रहा है। इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल एन। एन माइनस वन इंटू एन। तो तुम इसको डायरेक्टली भी इमेजिन करे कर सके कि एन तक एन फैक्टोरियल तक, एक से लेकर के एन फैक्टोरियल मतलब बीच में एन माइनस टू पड़ा होगा। और वो एन माइनस टू तक नीचे वाले से कट जा रहा था, उसके बाद कौन बचेगा, एन माइनस वन और एन बचेगा। ठीक है, सपोज करो एक और लिखा हुआ है, सपोज करो लिखा हुआ है एन माइनस वन फैक्टोरियल होल स्क्वायर और एन फैक्टोरियल होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर मतलब पूरे का होल स्क्वायर। तो एन माइनस वन फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, एक से लेकर के एन माइनस वन तक। हम लोग बार बार इसको इसलिए नहीं लिखते, चलो लिख दिए इस बार, अगले बार से हम लोग इमेजिन करके ही कर देंगे। टू थ्री डॉट डॉट एन तक स्क्वायर गया। इन दोनों में कहाँ तक कॉमन है, एन माइनस वन तक कॉमन है। इंटू एन, ये हुआ ना। तो ये वाला इधर से कट जाएगा, ऊपर में वन बच जाएगा, नीचे में क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर। एन माइनस वन नहीं, एन माइनस वन तो कट गया था। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये है कैलकुलेशन रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी।
नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। इन अ क्लास, अच्छा नहीं, फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे देयर आर टू रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, तो क्वेश्चन ऐसा बोर्ड पे लिखेंगे कि समझ में आएगा जब भी देखोगे, ठीक है। गोवा से बॉम्बे 3 रूट्स है, बॉम्बे के लिए कितने रूट्स हैं? 3 रूट्स, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो रूट्स कितने हैं इसके अंदर? 3। क्वेश्चन में फिर बोलता है कि एयर सी एंड ग्राउंड को जैसा ही है, 2 रूट्स है फ्रॉम बॉम्बे, देयर आर 3, सॉरी 2 रूट्स है, क्वेश्चन हैज 2 रूट्स, ठीक है। 2 रूट है, फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली देयर आर 3 रूट्स, यानी बॉम्बे से दिल्ली के लिए 3 रूट है, 1 2 3, यहाँ पे रूट्स है 3। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूट आर देयर? अच्छा, गोवा से दिल्ली जाने के लिए वाया बॉम्बे, यानी डायरेक्ट नहीं जाया जा रहा है, कितने रूट्स बन सकते हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पिछले दिन बताए थे, m इंटू एन, यानी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। टोटल रूट्स टू गो फ्रॉम गोवा टू दिल्ली। इसमें 3 जगह है, 4 जगह, तो 4 जगह तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू एन, जितना उतना हम लोग करते ही थे ना, याद है नंबर पिछले दिन बना रहे थे हम लोग, 5वें डिजिट का, 3 डिजिट का, तो 10 10 10 कर ही देते ना हम लोग, जितना है उतना कर देंगे, ठीक है। हो गया ना? अच्छा देखो, देयर आर 4 पार्सल्स, सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। टोटल पार्सल्स 4, ठीक है, पार्सल्स है, एंड 5 पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस कितने हैं? 5। There are 4 parcels and 5 post offices. In how many different way can the parcel be sent by registered post? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ वेज टू पोस्ट दी पार्सल्स, कितने तरीकों से तुम इन पार्सल्स को भेज सकते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, पार्सल पोस्ट करना होगा तो हम लोग को पोस्ट ऑफिस जाना होगा, ठीक है। हर ये भी कर सकते हो कि चारों के चारों सेम पोस्ट ऑफिस से कर सकते हो, कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है? या हो सकता है कि तुम एक पार्सल हो किसी एक पोस्ट ऑफिस से करो। तो एक बात बताना, तुम जब भी पार्सल को पोस्ट करोगे तो यूज़ किसका कर रहे हो? पोस्ट ऑफिस का। अब तुमको पार्सल 4 भेजने हैं तो पोस्ट ऑफिस का भी 4 बार ही यूज़ करोगे, ठीक है। कोई भी एक चूज़ कर लोगे, लेकिन हम वो निकालते हैं ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो जैसे समझो, अगर एक पोस्ट ऑफिस है तो उसको कितने तरीकों से यूज़ कर सकते हो तुम? 4 तरीकों से, ठीक है। ज़रूरी है 4 तरीकों से, एक और तरीका हो सकता है कि तुम यूज़ ही ना करें, तो फिर कितने तरीके हो जाएँगे? 5, ठीक है। तो उसको भी ऐड करेंगे। हाँ, क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि तुम यूज़ नहीं कर रहे हो ना, और अवेलेबल तुम्हारे पास पाँचों है, ठीक है। तुम कितने तरीकों से भेज सकते हो ये देखना है। तो सपोज़ करो ये एक था, लेकिन यहाँ टोटल कितने पोस्ट ऑफिस हैं? 5, टोटल 5 पोस्ट ऑफिस हैं।
हाँ सॉरी, गड़बड़ हो गया। अच्छा हाँ, 5 सही है। ऐसे 5 है तो दूसरे पोस्ट ऑफिस को भी कितने तरीकों से यूज़ कर सकते हैं? 5 ही तरीकों से। फिर 5, फिर 5, हो गया ना? अब तो पोस्ट खत्म? नहीं। अच्छा 5 पोस्ट ऑफिस है, ठीक। अच्छा, इस 5 में ये ऑल पॉसिबल तरीके हैं कि तुम इन चारों को पोस्ट कर रहे हो, ठीक है? लेकिन सब में एक वो भी चीज़ था जिसमें तुम पोस्ट नहीं किए थे। तो ये जो जब बनाओगे ना 5, 5 5 टू द पावर कितना हो जा रहा है? 2, 4, 1 पॉइंट 5 टू द पावर 5, ठीक है? तो कितना बनेगा? 25, 625, 625 इंटू 5 ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है? तो 625 इंटू 5 जो भी निकल के आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज़ जिसमें तुम पोस्ट कर सकते हो। लेकिन एक तरीका इसमें ये भी है, जिसमें तुम कोई पोस्ट ही नहीं किए, ठीक है? क्या नहीं किए? पोस्ट ही नहीं किए। किसी पोस्ट को तुम भेजे नहीं, किसी पार्सल को भेजे ही नहीं, ठीक है? उस एक कंडीशन को हम लोग को क्या हटाना होगा? माइनस करना होगा, ठीक है? माइनस -1 ये बता देगा क्योंकि एक कंडीशन वो है जहाँ पे कोई भी पार्सल गया ही नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये वो चीज़ है, ये 5 इसलिए लिए हैं कि तुम पोस्ट ऑफिस का यूज़ नहीं भी कर सकते हो, ठीक है? ऐसे करके इस पाँचों के साथ ऐसा कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी है जहाँ पे कोई भी पार्सल पोस्ट नहीं किए हो, ठीक है? तो इसका कैलकुलेशन से जो आएगा वही तुम्हारा टोटल नंबर इंटू 5 इसलिए क्योंकि उसको भी काउंट कर रहे थे हम लोग, ठीक है? नहीं काउंट करते, सपोज़ को छोड़ देते, तो इसका मतलब क्या होता? तुम 4 तरीकों से कर दिए हो मतलब 1 पार्सल तुम भेज चुके हो। अब तुम्हारे पास कितने पार्सल रह जाते हैं? 3 ही, क्योंकि ये काउंटिंग क्या है? यूज़ का है। यूज़ तो पार्सल से ही करोगे ना, तो एक बार 4 बार तरीकों से कर दोगे तो अब कितने पार्सल रह जाएँगे? 3, 3 ही पार्सल रह जाएँगे, ठीक है? ये इसको चलो एक और तरीके से करते हैं, ठीक है? 3, 1 ठीक है। एक और तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है? इस बार हम लोग क्या कर रहे थे पार्सल्स इस बार हम लोग अ, इस बार हम लोग ऑफ़िसेज़ को काउंट कर रहे थे ना, तो पार्सल को करते हैं। अगर 1 पार्सल रहेगा तो हम लोग कितने तरीकों से भेज सकते हैं इसको? 5, 5 पोस्ट ऑफिस है। 1 पार्सल को 5 तरीके से भेज सकते हैं। दूसरे पार्सल को भी, तीसरे पार्सल को भी, चौथे पार्सल को भी, ठीक है? यही सही है, ठीक है? पिछला वाला आंसर गलत है। हमको सॉल्यूशन में डाउट हो ही रहा था, ठीक है? तो देयरफॉर ईच पार्सल ईच पार्सल कैन बी सेंट बाय 5 वेज़। अब क्लियर है ना? अब तुम लोगों को डाउट नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये सही है। ईच पार्सल कैन बी सेंट बाय 5 वेज़। 5 तरीकों से हर को भेजेंगे एक ही तरीके से लेकिन 5 तरीके से भेज सकते हैं कि क्योंकि 5 पोस्ट ऑफिस है। क्योंकि नहीं भेजना भेज वो वाला अब उसको छोड़ दो कंडीशन क्योंकि भेजना ही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही भेज के रख दे बाकी 3 अपने पॉकेट में रख ले, ऐसा नहीं है। भेजना ही भेजना है, ठीक है? तो पार्सल को ईच पार्सल को इंक्लूड करेंगे तो बेटर मतलब करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ईच पार्सल कैन बी सेंट बाय 5 वेज़। इन सेम मैनर वी हैव वी हैव 4 पार्सन्स therefore total number of ways in which parcels are being sent parcels are being sent is equals to 5 into 4 करेंगे या 5 into 5 into 5 क्या करेंगे बोलो? ना 5 into 4 नहीं करेंगे, 5 into 5 करेंगे। एक पार्सल का 5 तरीका, फिर दूसरे पार्सल का भी 5 तरीका, तीसरे का भी 5 तरीका, चौथे का भी 5 तरीका, कितना हो जाएगा? 625, ठीक है? ये आंसर आ जाएगा। पिछला वाला सॉल्यूशन गलत था, इसीलिए हम उसको हटा दिए थे। ऐसा क्वेश्चन और भी आएगा, ठीक है? याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में जो जो मूव करेगा, जिसको हम लोग कहीं पे डालेंगे, ऐसे एक क्वेश्चन आएगा एनवेलप वाला, ठीक है? एनवेलप वाला एक क्वेश्चन आएगा, उसमें भी सेम करना, वहाँ पे लेटर को ट्रीट करना इंडिपेंडेंट। इसको कितने तरीकों से तुम यूटिलाइज़ कर भेज सकते हो, ठीक है? इसका कंज़म्पशन कितने तरीकों से कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है?
जानते हो सबसे बड़ा विडंबना क्या है कि मैथ्स में 11-12 का मैथ्स में कैलकुलेटर का यूज़ ही नहीं होगा। इकलौता चैप्टर है जहाँ तुम लोग कैलकुलेटर निकाले हो, इसके बाद निकालना ही नहीं पड़ेगा। सब फ़ॉर्मूला बेस्ड होगा, ठीक है? कौन सीरियल तुम्हारे साथ? नहीं वो सुनोगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। ये कितना सेकंड दूसरा क्वेश्चन है ना? तीसरा है। अच्छा, एक वो दिल्ली वाला था। ठीक। अ कॉइन इज़ टॉस्ड 5 टाइम्स। एक कॉइन को 5 बार फेंका गया है। आउटकम को फिर रिकॉर्ड, एक कॉइन को फेंकोगे तो क्या-क्या आ सकता है? यानी 2 ही आ सकता है, ठीक है? 5 बार उसको फेंका गया है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? हैं? ना, हाउ मेनी देखो 5 बार फेंका गया है। तुम क्या कर रहे हो ना, 5 बार को एक बार इकट्ठा रिकॉर्ड कर रहे हो। ऐसे समझो कि 3 मैच का सीरीज़ हो रहा है। तो अगर तुमसे बोला जाए कि कितने तरीकों से जीत सकता है इंडिया? तो तीनों मैच जीत सकता है। कोई 2 जीत सकता है, ठीक है? कोई 2 में पहला 2 भी जीत सकता है, आखिरी 2 भी। तो टोटल कितने बन रहे हैं? 6 बन रहा है। 6 बन रहा है? चलो ठीक है, इसी को करते हैं, ठीक है? 3 मैच का सीरीज़ जीतने के लिए कम से कम 2 जीतना पड़ेगा, ठीक है? मान लो तीनों जीत जाए, 1, 1, 1 तो एक तो कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। सपोज़ करो कोई 2 जीत रहा है, ये दोनों जीता तो 1 बनेगा, या फिर ये दोनों जीता तब 1 बनेगा, या फिर ये दोनों जीता तो 1, तो कितने बने? 3 हुआ ना? 3 हुआ ना? या तो ये दोनों जीता, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, कितना हुआ? और कोई बन सकता है क्या? नहीं, टोटल कितना तरीका हो गया? 4 हो गया, ठीक है? अब देखो कॉइन पे यहाँ कहाँ कैसे काम करेंगे हम लोग? कॉइन कितने बार टॉस किया गया है? 5 बार। तो पहले बार में कितने आउटकम आएँगे? दूसरी बार में, तीसरी बार में, ऐसे करके कितना 5 बार है ना? तो टू द पावर 5 कितना होता है? 32, ठीक है? यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है? यहाँ 3 था इसीलिए हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशन कर रहे थे। मान लो 5 मैच का सीरीज़ होता तो क्या करते? तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाता ना? नहीं, नहीं होता है। अच्छा 5 मैच सीरीज़ में कितना जीतना होगा उसको? 3 जीतना होगा, ठीक है? चलो देखते हैं। 3 जीतना होगा उसको। पहले मान लो पाँचों जीता है, तो फिर वैसे करके करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग दूसरे तरीका से करेंगे, ठीक है? इसमें या तो 2 चीज़ हो सकता है, जीत सकता है या फिर हार सकता है। इसमें भी 2 तरीकों से, इसमें भी 2 तरीकों से, इसमें भी 2 तरीकों से, इसमें भी 2। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, लेकिन तुमको क्या निकालना है? केवल जीतना वाला, केवल जीतने वाला निकालना है, ठीक है? तो 32 ऑल है, माइनस करेंगे हारने वाला में। अब हारेगा कैसे? 2 ही हारे 2 हारेगा, 2 हारेगा तो 2 हारेगा तो नहीं, 2 हारेगा तो पूरा सीरीज़ हार जाएगा। मेरे को ये निकालना है ना। देखो मेरे को क्या निकालना है? विक्ट्री। क्या निकालना है? ये क्या है? टोटल 2, 2, 2 ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। माइनस क्या करेंगे? लॉस। टोटल में से लॉस निकालोगे तो विक्ट्री नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब लॉस लॉस हम क्यों निकाले? क्योंकि ईज़ी था कैलकुलेट करना। क्यों ईज़ी था कैलकुलेट करना? इनमें से इन पाँचों में से कोई 2 क्या करना है? हार जाना है, ठीक है? कोई 2 क्या करना है? हार जाना। तो क्या करोगे? इन 5 में से कोई 2 चूज़ कर लोगे। तुम लोग के ऊपर से निकल गया ना ये सभी का, ठीक है? कोई नहीं, बाद में बताएँगे, ठीक है? इसका सॉल्यूशन ये आएगा, ठीक है? 5C 5C2 मतलब 5 में से कोई 2 चुने तो, 5 में से कोई 2 चुने तो, और 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि वो आगे-पीछे भी हो सकता है, ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग परम्यूटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है? गलत एग्ज़ाम्पल, ठीक है? चलो इसमें आते हैं। ये समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अच्छा वहीं पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम पूछते तो क्या होता? 5 मैचों का 2, 2, 2 सब में आ रहा था, ये भी 32 हो जाता। तो टोटल आउटकम क्या होता है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन। जैसे रूट में हम लोग निकालते थे, कितने? 3 इंटू 4 पिछले दिन किए थे हम लोग, आज भी किए थे दिल्ली और गोवा वाला, ठीक है? तो जब भी काउंटिंग का प्रॉब्लम हो तो काउंटिंग में याद रखना कि हम लोग जितने इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसका जीत-हार, इस मैच का जीत-हार और इस मैच के जीत-हार में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब भी रिलेशन नहीं होता हम लोग क्या करते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? यही था हम लोग का काउंटिंग प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन को बढ़िया से लिख देते हैं। We have done total toss
5 times. Therefore, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल में इससे लूज स्टेटमेंट भी दे सकते हो। ये तो हम बता रहे हैं ताकि तुम लोग के सामने वो नहीं ना है, बुक नहीं ना है, क्वेश्चन दोनों में से हम दे रहे हैं मिला करके। So total number of possible outcomes is equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 2. ठीक है, to the power of 5 and this is 32. एक्सप्रेशन देखो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 स्टूडेंट compete in a race, ठीक है। टोटल स्टूडेंट competing in race is equals to 12, ठीक है। अब देखो प्राइस लेकिन तीन ही होता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन है कि कितने तरीकों से प्राइस हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ही आदमी को फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों तो नहीं दे सकते, जब तक कि वो 11 कहीं बीच में ही खत्म हो गया, हाँ वही अकेले पहुंचा, ठीक है, नहीं दे सकते, ठीक है। अरे रेस से याद आया, एक मूवी है, ठीक है, द डिक्टेटर करके, हॉलीवुड मूवी था। उसके अंदर क्या रहता है कि डिक्टेटर रहता है, डिक्टेटर मतलब तानाशाह, जो चाहे वो कर सकता। तो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब रेस स्टार्ट करता है तो क्या करता है, 10 मीटर अपने आगे खड़ा रहता है, किसी का हिम्मत नहीं होता मना करने का। जब गन की आवाज़ पे शुरू होता है, तो दौड़ते-दौड़ते थक जाता है, थकने के बाद थोड़ा रेस्ट करता है, फिर ऊपर देखता है सारे पीछे आगे चले गए हैं, पॉकेट से बंदूक निकालता है, सबको मार देता है। शॉर्ट्स पे कहना, दाढ़ी लंबा-लंबा, वो बना था डिक्टेटर से, जानते हैं इसके, सद्दाम हुसैन पे बना था, वो बहुत बड़ा डिक्टेटर था उधर, जॉर्डन का। उसको तो सब मार दिए थे 2012 में, उसी के उसके पास एक सोना का बंदूक था, पॉकेट में रखता था हमेशा, उसका गन से ही उसको मारे थे सब। देखना वो वीडियो तुमको मिल जाएगा यूट्यूब पे, सर्च करना। चलो देखो, तो यहाँ पे 12 स्टूडेंट compete in a race in how many ways, first the prize should be प्राइस कैन बी गिवन, ठीक है। टोटल प्राइस कितने हैं, 3 हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तुमको ये कितने तरीकों से दे सकते हो ये देखना है, ठीक है। एक बात बताना, एक ही बच्चे को तीनों प्राइज तो नहीं दे सकते, ये तो क्लियर है एकदम। तो अगर फर्स्ट प्राइज की बात करेंगे तो फर्स्ट प्राइज किसको दोगे, एक ही जन को, लेकिन लड़के कितने हैं, कितने तरीकों से दे सकते हो, 12 तरीकों से दे सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड प्राइज कितने तरीकों से, नहीं, एक को तो एक तो दे दिए ना, तो कितना होगा, फिर इसके बाद यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12,000। हाँ, वी कैन गिव फर्स्ट प्राइज टू 12 स्टूडेंट, वी कैन गिव फर्स्ट प्राइज इन 12 वेज लिखना, वी कैन गिव सेकंड प्राइज इन 11 वेज, थर्ड प्राइज इन कितना हो जाएगा ये, 10 ways. Therefore, total ways of giving prizes is 12 into 11 into 10, 21300, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का, वही है वाला।
तो वीडियो में देखो ना दीवार नहीं ना आ रहा है, इधर उधर का दीवार नहीं ना आ रहा है। ठीक, दीवार आने से ना वो स्क्रीन वेस्ट हो जाता है, जितना हो सके मैक्सिमम यही कैप्चर करे। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि गिवन 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 7 अलग अलग फ्लैग है, डिफरेंट कलर का है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी मेड जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। ठीक है, यानी टोटल कितने फ्लैग्स हैं हम लोग के पास? टोटल फ्लैग्स गिवन ऑफ डिफरेंट कलर, ऑफ डिफरेंट कलर इज 7। ठीक है, 7 अलग अलग रंगों का तुम्हारे पास झंडा है। ना हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड, सिग्नल हम लोग को बनाना है। सिग्नल कैसे बनेगा? तो सिग्नल ऐसा बनेगा, 2 ही फ्लैग होना चाहिए। ठीक है, एक ऊपर में होगा, एक नीचे में होगा। ठीक है, अच्छा बताओ, ऊपर में जो कलर होगा और नीचे में जो कलर होगा मैटर करेगा ना? पूरा ही मैटर करेगा। सपोज करो ऊपर रेड है, नीचे ग्रीन है, और ऊपर ग्रीन है, नीचे रेड है, तो दोनों अलग अलग सिग्नल बनेगा। सिग्नल तो कॉम्बिनेशन होता है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या चेक करना है, कितने सिग्नल बन सकते हैं, टोटल फ्लैग कितना है तुम्हारे पास। तो पहले वाले पोजीशन के लिए कितने फ्लैग अवेलेबल है? अब नीचे वाले के लिए, क्योंकि फ्लैग तो काउंटेड है। ठीक है, फ्लैग तो काउंटेड है। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? 7 इंटू 6 42। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स consist of 2 flags is equals to 7 into 6 42। समझ में आ रहा है ना? इधर क्वेश्चन है सर, प्रोबेबिलिटी ने दिया था इसका। हाँ, प्रोबेबिलिटी में यूज होगा इसका। हम लोग सैंपल स्पेस बनाने के काम में इसी को लाएंगे। 10 का भी पढ़ा रहे, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की है, तो वीडियो भी डाले नहीं। वैसे प्रोबेबिलिटी बता देते हैं, जैसे 10 का जो पढ़ा है ना प्रोबेबिलिटी उस दिन, किसी का अगर तुम लोगों में से किसी को डाउट है प्रोबेबिलिटी में, तो वो वाला वीडियो पर जरूर देखना। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा से समझाया है, उसमें लिखे हैं, तो एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है प्रोबेबिलिटी का, 1 डेढ़ घंटा उसको। ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट है, प्रोबेबिलिटी नहीं एकदम समझ में आता है, एकदम नल है, तो फिर उसको देखना जरूर। ठीक है, अभी अपलोड नहीं किए हैं, करेंगे कुछ दिन। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैव 4 चॉइसेस ईच एंड द नेक्स्ट 3 हैव 2 ईच। ठीक है, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। बोलता क्या है कि पहले 3 के कितने ऑप्शन है? 4। पहले 3 के ऑप्शन कितने देने हैं? 4 देने हैं। उसके बाद जो आखिरी 3 के हैं उसको केवल 2 ऑप्शन देने हैं। कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन प्रत्येक का। ठीक है, ईच ईच का बोला है। तो कितने तरीकों से तुम इसको सजा सकते हो? ठीक है, कितने तरीकों से सजा सकते हो, देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। नेक्स्ट 3, इफ द फर्स्ट, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो एक बात देखना, इसका जो ऑप्शन 4, सपोज करो इसका 4 है, इन तीनों का ही 4-4 है, लेकिन इसका 4 है, तो क्या इसका 4 ऑप्शन इधर भी दे सकते हैं क्या? जितना गैप होगा उतना में ही दोगे ना। तो इस पहले वाले ऑप्शन में कितना ऑप्शन, कितने तरीकों से डाल सकते हैं? 4। कैसे हम बता रहे हैं, पहले का भी 4 देना है, दूसरे का भी 4, सबका। तो पहले तुम 4 ऑप्शन रेडी कर लिए पहले से ही। ठीक है, अब इन 4 ऑप्शन में से पहले स्थान के लिए कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास? 4। ये 4 ऑप्शन तुम रेडी करके रखे हो। जब डाल दोगे पहले स्थान में 4, तो दूसरे स्थान, दूसरे जगह के लिए कितने बचेंगे और? 3, क्योंकि एक तो 4 तो तुम डाल ही चुके हो, मतलब एक डाल चुके हो।
हाँ 1 2 3 4 सबका है ना, तो 4 यहाँ डालोगे, 4 तरीकों से यहाँ डालोगे, अब 1 डाल दिए तो कितना बचेगा तुम्हारे पास 3, तो यहाँ पे कितने 3 डाल सकते हैं, फिर 1 डाल दिए फिर बचेगा 2 और लास्ट में 1। यानी ऐसे हर 3 क्वेश्चन के लिए 1 2 3 तीनों क्वेश्चन में ऐसे ही तरीके से करोगे। फिलहाल हम केवल फर्स्ट क्वेश्चन का देखने जाएँगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। तुम पहले क्वेश्चन को 24 तरीकों से लिख सकते हो, ठीक है? 24 तरीकों से लिख सकते हो। ऐसे 3 क्वेश्चन है, पहला तो है ही, दूसरा और तीसरा भी है। यानी 24 तो 1 का था, 3 का क्या हो जाएगा? गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरे में आते हैं, दूसरे के लिए 2 ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब पहले स्थान पे 2 डाल सकते हो, दूसरे स्थान पर 1 डाल सकते हो। तो टोटल कितने हो जाएँगे? 2 इंटू 1 यानी 2 ही। यानी अगले वाले 3 में से पहले क्वेश्चन को 2 तरीकों से लिख सकते हो। ऐसे कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? 3 है, 1 2 3 तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो नीचे वाले वाला बीच में डाल रहा है या वो लाइन दो पर हाँ, ये बीच में डालना है, क्योंकि ऑप्शन तो बीच में डालोगे ना, इसका 2 ऑप्शन इसके नीचे थोड़ी ना डालोगे, ठीक है? किस वो वाला अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन के नीचे ही पड़ेगा, ठीक है? तो अब इन तीनों के लिए कितने तरीकों से तुम डाल सकते हो? 6 तरीकों से। इन तीनों कितने तरीके से डाल सकते हो? मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा? 72 आएगा क्या? देखो तो हाँ, 72 आएगा। तो टोटल कितने तुमको पेपर इन 6 को मिला के बनाना है। टोटल कितना हो जाएगा? 72 प्लस 6 यानी 78 करना है? तो इतने तरीकों से पेपर बन सकता है। बनेगा एक ही लेकिन तरीके इतने हैं, ठीक है? ध्यान से देखो। फॉर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन, देखो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं क्योंकि तुम लोग के बुक में डिफर हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन लिखे ताकि कंफ्यूजन ना। फॉर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन वी हैव 4 ऑप्शन, ईच का मतलब प्रत्येक के लिए, ठीक है? एंड फॉर द सेकंड 3 क्वेश्चन मतलब अगले 3 क्वेश्चन के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शन ईच। क्लियर? नाउ फॉर फर्स्ट 3 question, for the first 3 question we can arrange, we can arrange each question by ईच क्वेश्चन, पहले 3 में ईच क्वेश्चन को कितने तरीकों से अरेंज किए थे? 4 इंटू 3 इंटू 2। देखो क्वेश्चन अरेंज किए थे इसका मतलब ऑप्शन भी, क्योंकि क्वेश्चन अकेला बहुत नहीं होता है, क्वेश्चन के साथ उसको कंप्लीट कौन बनाता है? आंसर भी बनाता है, ठीक है? वी कैन अरेंज ईच क्वेश्चन, सो देयरफॉर total ways to arrange first 3 question is equals to 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो है ही, साथ में 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो हो गया तुम्हारा 72, ठीक है? नाउ सेम फॉर सेकंड 3 क्वेश्चंस, वी कैन अरेंज, देखो तो वीडियो एक बार आ रहा है, ठीक है? बाई 2 इंटू 1, देयरफॉर total ways to arrange second 3 question is equals to 2 into 1 into 2. The answer is 4. ठीक है? So total ways to arrange paper is equals to 72 plus 4 कितना हो जाएगा? 76, ठीक है?
7 नंबर देखो। क्वेश्चन ये है कि 6 लोग हैं, इनको एक रो में बिठाना है, ठीक है? कितने तरीकों से बिठा सकते हैं ये क्वेश्चन। अब 6 लोग होंगे तो सीट कितनी होंगी? 6 ही होंगी, ठीक है? 6 people have to sit इन अ रो। एक ही रो में बैठना है, कितने तरीकों से? तो 6 सीट्स होंगे मेरे पास। अब एक सीट पे कितने तरीकों से लोग बैठ सकते हैं? टोटल लोग कितने हैं? 6, 6 तरीके से बैठ सकते हैं। अब ये होने के बाद ये फिर देखिए, लोग भर के बैठ गए हैं, ठीक है? अब 5 ही बचे हैं। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ रहा है? 720 सही है, ठीक है? देयरफॉर टोटल वेज ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू 6, 5, 4, 3, 2, 1। दिस इज 720। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो क्वेश्चन देखो। ये था 7, 8। क्वेश्चन है कि एक नंबर दिया हुआ है, वो है कहाँ गया ये? हाँ, एक नंबर है 5,000, ठीक है? और डिजिट हम लोग को दिया हुआ है 125 12590। हम लोग को नंबर्स बनाना है इनका यूज़ करके, ठीक है? जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक बार जो यूज़ हो गया दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है? और ऐसे नंबर बनाने हैं जो 5,000 से बड़ा हो। किससे बड़ा हो? 5,000 से। तो ग्रेटर देन 5,000 है। अच्छा, 9 से शुरू होगा, ठीक है? देख लेते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट। अच्छा याद रखना, 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, ठीक है? 4 डिजिट टू मेक 4 डिजिट, ठीक है? 4 डिजिट का होना चाहिए। और प्रिंस कह रहा है कि 9 से स्टार्ट होके, हैं? 0 से डिजिट स्टार्ट होगा तो फिर तो 4 डिजिट का बनेगा ही नहीं, ठीक है? कि देखो याद रखना, जब भी डिजिट स्टार्ट करना 0 आगे डालोगे तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है? फिर छोटा हो जाएगा, वैल्यू तो होता नहीं है। तो 9 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही बोले। यहाँ पे क्या आ सकता है? केवल और केवल कौन आ सकता है? यानी ये एक ही तरीके से बन सकता है। 9 आ सकता है, मतलब केवल एक ही तरीके से बढ़ सकता है, ठीक है?
इसको कितने तरीकों से भर सकते हो? एक बार ये 9 आ जाए तो बाद में जिससे चाहे उससे भरो। 4 तरीकों से, इसको 3, इसको, हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इनको। तो 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 9। अच्छा, ये पिक्चर में सब समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, 9। टू मेक 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन, इसको ऐसे लिख दो, ग्रेटर देन 5000 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4 3 इंटू 2 यानी 24। ठीक है, हो गया। ये 8 था ना? 9 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? देखो तुम लोग, अच्छा वो वाला कभी ट्रॉली बैग देखे होगा जिसमें और चक्का वाला कोड लगाने के लिए देता है, व्हील लॉक, देखे हो ना? कभी लगा के भूले हो कि नहीं? कभी नहीं लगाया? अभी एक चेरी के जीरो से बढ़ाई, जीरो से जरूरत ही नहीं पड़ा। हाँ वो ठीक है, तुमको मालूम ही लगा देंगे तो क्या वो लॉक ही तोड़ देगा चोरी करने में। मेरा ऐसे बिहार में गए मेरे पढ़ाने के लिए एक स्कूल में, जो लॉक वाला तोड़ दे। वही वही, तो वो क्या किया ना कि जो चेन होता है, तो चेन क्या होता है, चेन तो चेन कपड़ा से ही कनेक्टेड रहता है, वो कपड़ा को चीर दिए। मेरे बैग के साथ ऐसा हुआ था भैया, बस में जा रहे थे। ठीक है, तो चल फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नंबर लॉक ऑन अ सूटकेस हैज 3 व्हील, 3 चक्का उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, नंबर कहाँ, अच्छा एक चक्के में कितना से कितना तक नंबर होता है? 0 से 9 तक 10 होते हैं टोटल। ठीक है, यानी 1 2 3 सब में 10 10 का ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ नंबर लॉक ऑन अ सूटकेस हैज 3 व्हील ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स 0 से 9। ओपनिंग ऑफ द लॉक इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट विथ नो रिपीटेशन, यानी एक बार जो नंबर डाल दोगे दोबारा नहीं डाल सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी सच अ सीक्वेंसेस विल बी पॉसिबल, मतलब कितने लॉक्स बना सकते हो। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अनयूजफुल अटेम्प्ट्स टू ओपन द लॉक। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मतलब समझे? क्वेश्चन देखो, दो तो है, सब समझाते हैं कैसे। थ्री व्हील से इतना क्लियर है, थ्री व्हील्स इन लॉक। ठीक है, हम लोग को क्या निकलना है, नो रिपीटेशन अलाउड, मतलब अगर एक बार तुम 4 डाल दोगे तो दोबारा नहीं डाल सकते। ठीक है, रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉक बताओ। तो पहले वाले पोजीशन के लिए कितने पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास, 10। दूसरे के लिए, क्योंकि जो यूज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 720। ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि कितने तरह के फेल्ड अटेम्प्ट होंगे, मतलब मैं समझ लो चोर चोरी करने के लिए गया तो कुछ ना कुछ गलत, जरूरी नहीं बहुत अच्छा नसीब रहेगा तभी सही वाला लाएगा। ठीक है, तो कितने इसमें गलत होंगे? टोटल है 720, और गलत कितने होंगे? ये सही होगा सकते हैं। हाँ, तो कितने हो जाएंगे गलत? 700, 719 गलत हो जाएंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन में पूछा है टोटल फेल्ड अटेम्प्ट्स टू ओपन
इट इज इक्वल्स टू 720 माइनस 1 here। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैं जी कर लूँ। यहाँ पे लिखा हो, याद आ गया। देखो, कस्टमर फॉरगेट अ 4 डिजिट कोड फॉर एन एटीएम, मतलब कुछ डाला और फिर भूल गया। ठीक है। हाउएवर ही रिमेम्बर दैट दिस कोड कंसिस्ट ऑफ, उसको इतना याद था कि जो कोड था वो 3 5 6 और 9 से बना था। ठीक है। असली एक्चुअल कॉम्बिनेशन नहीं आता, लेकिन पता था किससे किससे मिलके बना हुआ है। ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने बार वो ट्राई कर सकता है। क्वेश्चन बढ़िया, बहुत अच्छा है। ठीक है। एक बात बताना, कितने बार ट्राई कर सकता है? जब तक कि वो सही तक ना पहुंच सके तब तक ट्राई करता ही रहेगा। ठीक है। मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही पूछ रहा है। ठीक है। क्योंकि बोले लार्जेस्ट, ज्यादा से ज्यादा, एकदम नसीब खराब रहा तो सारा गलत होगा, सबसे लास्ट में सही वाला लगेगा उसका। ठीक है। ये कितना नंबर क्वेश्चन पर? 9 10 ये 10 होते। ठीक है। सो कस्टमर फॉरगेट हिज एटीएम पिन, ही इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब अचानक से। ठीक है। ही इवेंचुअली रिमेम्बर्स डिजिट्स, उसको बस डिजिट याद था जिससे मिल करके उसका पिन बना हुआ था, और वो है 3 5 6 9। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स नेसेसरी टू ऑब्टेन द करेक्ट कोड। ठीक है। देयरफॉर ऑल पॉसिबल ट्रायल्स, 4 डिजिट का है तो देख लो, 1 2 3 4। यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि रिपीटेशन, ऐसा कुछ बोला नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो पहले पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन है? नहीं, इतने ही नंबर है ना, 4। फिर इसके बाद फिर 4, तो कितना हो जाएगा? कितना? 2 5 6 ना, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 2 5 6। क्या जी, नया कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है? नया कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है इसका। दिखाओ। अच्छा, लिंक कंपनी कब से कैलकुलेटर बनाने लगा? कैसियो पे मिलता है ना? होगा नहीं रहा। ओ, इसमें तो कुछ बटन भी वो इधर उधर किया होगा। कैसियो कितना बिल रहा है, पड़ रहा है? तो पहले तो कितना था? 420 की कितना वो, ये भी लगना पड़ा। यही होगा 2 से कैलकुलेशन करने से मतलब है ना। हम्म। 11 नंबर, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन हाउ मेनी वेज 3 जॉब assigned to 3 person if one person is assigned only one job and all are capable of doing each job। ठीक है। क्वेश्चन इजी है। 3 जॉब है। ठीक है। 3 जॉब है, 1 2 3, और एक वहाँ पे जॉब सीकर है। ठीक है। सीकर लिंक जैसे, मतलब जॉब चाहने वाला, A B C, तीनों तीनों तरह के नौकरी कर सकते हैं, लेकिन एक नौकरी एक ही आदमी कर सकता है, क्योंकि तीनों एक ही बार में नहीं दे सकते ना किसी को। यानी इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे? फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। ठीक है। सो टोटल वेज ऑफ असाइनिंग जॉब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1 6। याद रखना, तुम लोग जब ये पढ़ रहे हो ना आज, ये जो पढ़ रहे हो, ये कॉम्बिनेशन का समझ लो सबसे ऐसा जगह है ये जहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है, सबसे टफ माना जाता है इसको। ठीक है। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे सब फॉर्मूला बेस, वो इजी होगा।
तो तुम लोग इसको समझ लिए, अच्छी बात। इफ देयर आर 10 लैम्प्स, लैम्प्स लालटेन जानते हो, गांव में जलाया कि नहीं लालटेन का? गांव में यूज किया। So there are 10 lamps in a hall. Each one of them can be switched on independently. ठीक है? Find the number of ways in which the hall can be illuminated. क्वेश्चन देखो ऐसे समझो। क्वेश्चन है बोला है कि 10 लालटेन है, ठीक है? 10 लालटेन है, हॉल में रखा गया है। किसी को भी चालू और बंद कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो बोले कितने तरीकों से हॉल में रोशनी होगी? 10 तरीकों से। अच्छा मान लो एक भी लालटेन जलेगा तो बोलेंगे कि हॉल में रोशनी है, बोलेंगे कि नहीं? और दसों चलेगा तो भी बोलेंगे हॉल में रोशनी। तो हम लोग को निकालना है कितने तरीके होंगे, कितने तरीकों से हम लोग बोल सकते हैं कि हॉल में रोशनी कर सकते हैं। लोग कर सकते भी है। नहीं, उससे भी ज्यादा होगा। मान लो तो 10 तरीके क्या बोलोगे सर, दसों में से बारी बारी एक जला देंगे तो रोशनी हो जाएगा, लेकिन दो भी तो जला सकते हो एक बार में, तीन भी तो ठीक है, देखो उसको देखते कैसे सकते हैं, ठीक। तो टोटल लैम्प इन हॉल इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। टोटल ways to illuminate, illuminate मतलब क्या होता है? रोशनी करना, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, पहले लालटेन को तुम या तो बंद कर सकते हैं चालू, तो कितने तरीकों से तुम उसको ऑपरेट कर सकते हो? दो तरीके, यहाँ देखो। फिर दूसरे लालटेन को भी दो तरीकों से। फिर ऐसे कितना लालटेन है? 10। यानी दो को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे? 10 बार। यहाँ 10 टाइम्स लिख देते हैं। लेकिन ध्यान देना, दो तरीकों में एक तरीका वो भी है जिस वक्त वो बंद होगा, ठीक है। क्योंकि दो मतलब क्या हुआ, एक चालू और एक बंद है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे 2 to the power 10, तो इसका मतलब हुआ एक कंडीशन वो होगा जब दसों का दसों लैंप बंद होगा। जिसने बंद और चालू मिला, हाँ, बंद और चालू मिला के। तो एक कंडीशन, ये 2 to the power 10 कितना होता है? 1024, ठीक है। तो 1024 तरीकों से तुम लैंप को चालू या बंद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तुमसे क्या पूछा है कि कितने तरीकों से तुम हॉल में रोशनी कर सकते हो। तो अगर एक भी लैंप चालू हो जाएगा तो रोशनी हो जाएगा। तो इनमें से वो तरीका माइनस करो जिस वक्त सारा का सारा लालटेन क्या हो? बंद हो। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा? 1023, ठीक है। तो आंसर होगा 1023। हम्म। चलो फिर क्वेश्चन देखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज 8 डिस्टिंक्ट टॉय, यानी टोटल टॉयज हैं 8। टोटल टॉयज हैं 8 और हम लोगों को 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब एक बात बताना, आठों के आठों टॉय एक बच्चे को दे सकते हैं? क्या लगता है? अरे दे सकते हो कि नहीं? सबको नहीं दे सकते, कोई इसको दे। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि हम आठों के आठों टॉय एक बच्चे को दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल, प्राइस थोड़ी ना है कि पहले वाले को दे देंगे तो फिर उसको सेकंड प्राइज नहीं देंगे, ठीक है, तो दे ही सकते हैं। ध्यान देना, हम क्या बोले थे याद है? पहला क्वेश्चन हम लोग का पोस्ट वाला याद है? हम क्या बोले थे? जिसको कंज्यूम करते हैं उसको लेकर के चलेंगे। यहाँ कंज्यूम क्या हो रहा है? टॉय। तो टॉय जब कंज्यूम हो रहा है तो एक टॉय कितने तरीकों से दे सकते हो? 5 तरीकों से दे सकते हो। एक टॉय को तुम दे सकते हो 5 तरीकों से। ऐसे 5 8 12 दे सकते हैं, 8 तो है दोस्त। फिर फिर दूसरे टॉय को भी 5 तरीकों से कितने टाइम्स हो जाएगा? तो फिर उसको तो लिखना फिजिबल नहीं है ना। तो इसको क्या लिख दोगे? टोटल, नहीं कैलकुलेट नहीं करेंगे इसको। टोटल वेज
in which कुछ तो गलत हो रहा है। ये पहला नहीं गलत हो ना, सही है, सही है। टोटल वेज इन विच टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर। देखो इसको कैलकुलेट करना फिजिबल नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। भी आंसर छोड़ दो इसको। जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे ये लिख के छोड़ देना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वन कैन पोस्ट 5 लेटर इन 7 लेटर बॉक्सेस। टोटल लेटर्स कितने हैं? 5 लेटर बॉक्सेस कितने हैं? 7, ठीक है। 5 लेटर बॉक्स, याद रखना कंज्यूम कौन हो रहा है, लेटर हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट तुम लोग का क्या है, आइटम वो है लेटर है। तो 1 लीटर को कितनी तरीके से दे सकते हो? 7, इस 7 लेटर बॉक्सेस है। तो 7 जैसे यहाँ पे था ना, जो कंज्यूम हो रहा था उसको 5 तरीकों से, तो वैसे ही वहाँ भी करना होगा, ठीक है। सो टोटल वेज टू पोस्ट द लेटर इज इक्वल्स टू 1 लेटर का कितने 7 तरीकों से, फिर दूसरे को भी, ठीक है। ऐसे कितने बार? 5 बार। तो 7 टू द पावर 5, ठीक है। अब अभी क्वेश्चन देखो इस टाइप का, तुम लोग का सारा डाउट उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक। ट्रेन समझ में आ रहा है? विकास, एक सुमित, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। या, इस क्वेश्चन से शायद तुम लोग का सारा डाउट खत्म हो जाए। 4 प्राइजेज हैं, टोटल प्राइज इज 4। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऐसे करके, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे जरूरी नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा नहीं होता है। सपोज करो किसी प्रोग्राम में तो क्या बोलते हैं कि पार्टिसिपेट करने पे ही तुमको सर्टिफिकेट मिले। बहुत सारा प्रोग्राम ऐसा नहीं होता है कि पार्टिसिपेशन का भी सर्टिफिकेट दे देते हैं। वैसे ही करके ऐसा कुछ है, जो पार्टिसिपेट करेगा सबको मिल जाएगा, ठीक है। देखो 4 प्राइजेस हैं और टोटल स्टूडेंट होते हैं 5, यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नो स्टूडेंट गेट मोर देन 1 प्राइज। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हाँ एक से ज़्यादा नहीं, नो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को एक ही मिलेगा। स्टूडेंट गेट मोर देन 1, ठीक है। यानी एक प्राइस को तुम 5 स्टूडेंट 5 तरीकों से, याद रखना जो कंज्यूम होता है उसको ही हम लोग लेके चलते हैं। तो एक प्राइस को 3 तरीकों से दे सकते हो, 5। अब उसको दे दोगे तो फिर प्राइस कितना बचेगा तुम्हारे पास? 3। क्योंकि टोटल प्राइस कितने थे? 4 थे। टोटल प्राइस कितने थे? 4 थे। बोला गया कि एक स्टूडेंट को एक से ज़्यादा नहीं मिल सकता, एक स्टूडेंट को हम दे दिए, ठीक है। यानी एक देने के बाद प्राइस कितने बचेंगे? 4। 4 फिर 4 कितने तरीकों से सॉरी 3 बचेंगे, 3 प्राइस। 3 प्राइस को कितने तरीकों से दे सकते हो तुम? 4 तरीके, क्योंकि स्टूडेंट भी कम हो चुका है। तो क्या हो जाएगा? अब कितना प्राइस बचा होगा? 3 स्टूडेंट, चलो रुक गए,
तीन होंगे, सो ये दो प्राइज, रुक जाओ रुक जाओ। टोटल 4 प्राइज है, एक 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 और एक। ठीक है, इस वाले को कितने तरीकों से दे दिए तुम? 5 तरीकों से। अब वो स्टूडेंट को मिल गया है। ठीक है, तीन चार चार ठहरो 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 ठहरो। यहाँ बोल दिया है कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा नहीं पा सकता ना। जब एक से ज्यादा नहीं पा सकता, इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या करो ना, स्टूडेंट को घुमाओ। हाँ, स्टूडेंट को घुमाओ। स्टूडेंट मतलब ऐसे चारों पेज रख दो। ठीक है, स्टूडेंट को एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। नहीं, वैसे ही करना, कोई ऑप्शन है नहीं। 5, फिर 4, फिर फिर बस एक नहीं, प्राइस ही खत्म। ठीक है, 120। ठीक, सो फर्स्ट प्राइज कैन बी गिवन इन 5 वेज। इसी तरह सेकंड लिख दो। अच्छा देखो ना, मैं कैमरा में नीचे कहाँ तक आ रहा है? बस यहीं तक आ रहा है। गिवन इन 4 वेज। थर्ड, गिवन इन 3 वेज। तो ठीक है, यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाइज टोटल वेज ऑफ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। एक तो मी तो इसी का पार्ट 2। A student may get any number of prize. Student can get any number of prize, मतलब मोर देन वन। चारों के चारों भी ले सकता है। ठीक है, ऐसा है। एक स्टूडेंट चारों के चारों भी ले सकता है। अब कैसे करेंगे? अच्छा, जब स्टूडेंट चारों के चारों ले सकता है तो देखना कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो एक स्टूडेंट गया। ठीक है, एक स्टूडेंट को हम लोग चारों प्राइज भी दे सकते हैं। एक भी ले सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी। मोर देन वन तो हो गया। ठीक है, बट चारों में एक प्राइस को, हाँ सपोज करो एक स्टूडेंट गया, वो एक भी ले सकता है, दो तीन चार सभी ले सकता है। ठीक है,
ओके, इसको थोड़ा देखना होगा। स्टूडेंट में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। स्टूडेंट नहीं ले, हाँ वही। देखो ध्यान से, एक तो केस बनता है कि चारों के चारों केस वाइज यहाँ करना होगा, तुम लोग को फॉर्मूला बताए नहीं। देखो केस वाइज, पहला केस देखो कि चारों स्टूडेंट एक ही के पास गया, तो अगर चारों प्राइज एक ही स्टूडेंट के पास जाएगा तो कितने स्टूडेंट टोटल। एक केस ये होता है, केस वन, व्हेन ऑल प्राइजेस गिवन टू सिंगल स्टूडेंट। तो उस केस में कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, 5। तो यहाँ पे केवल 5 तरीकों से ही दे सकते हो, ठीक है। पर मेरा हम क्या बोल रहे हैं, केस 2 ले लो। व्हेन ऑल प्राइजेस गिवन टू, ऑल प्राइजेस नहीं, सॉरी, ऑन नहीं हो पाई। अच्छा, इस क्वेश्चन को सच में आज के लिए रहने दो, ठीक है, दिमाग में एकदम आ नहीं रहा है। एक फॉर्मूला है लेकिन वो ठीक नहीं होगा बताना। स्टूडेंट में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। वेट वेट वेट, देखा, एक स्टूडेंट को मतलब एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा ले सकता है, तो क्या कर सकते हो तुम कि टोटल प्राइसेस 4 है ना, तो नहीं वो भी फिर गड़बड़ हो जाएगा, पाँचों वाला केस बन गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये इस वाले केस को रहने दो, ठीक है, नेक्स्ट पे बताएंगे, बताएंगे ज़रूर, ठीक है, बढ़िया केस था ये। और एक है कि नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेस, ठीक है, ये भी है, नेक्स्ट ही बताएंगे। हाँ, 3 क्वेश्चन था इसमें। कॉन्वर्टेशन हैरी, इसी इसका दिया है सुसाता कुलाला, very easy, so good son, very, this is बच्चा का है, बच्चा का है, मैथ पढ़ाते हैं। हाँ। अभी क्लास वगैरह पे ले लोग। वी बेरिया एगोटिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना नंबर था वो वाला, 15 था ना, 16 क्वेश्चन, इसका पार्ट क्यों से छूट गया, तो नेक्स्ट आया है, मैं क्या था एंड इसमें करने नहीं, ठीक। There are 4 doors in a lotus temple. In how many ways a person enter the temple and leave by different? ठीक है, एक लोटस टेम्पल है, उसमें 4 लोटस टेम्पल जिस नाम है उस टेम्पल का, इसमें 4 दरवाजे हैं, ठीक है। बोल रहा है कितने कितने तरीकों से वो मतलब इंटर करके फिर निकलेगा।
तो पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी वे ही कैन एंटर इनटू टेंपल एंड कमिंग आउट ऑफ इट एंड लीव बाय डिफरेंट डोर। ठीक है, तो देखो 4 दरवाजे हैं, 1 2 3 4। जिससे इंटर करेगा उससे वो नहीं निकलेगा, यही कंडीशन है। ठीक है, तो इंटर करने के लिए कितने ऑप्शन इसके पास हुए, और फिर निकलने के लिए नहीं, जिससे वो निकल गया थी 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? सो वी हैव 4 डोर्स इन द टेम्पल। ठीक है, शी इज नॉट अलाउड टू लीव द टेम्पल from the same door, from the same door as he entered। ठीक है, therefore total ways of entering and leaving the temple is equals to, ऊपर लिखी भी हो तुम लोग, 4 into 3 12।